हर स्कूल कॉलेज एक मंच होता है जो बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम करता है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिनसे लगभग सभी लोग परिचित हैं, जो कि कायमगंज ही नहीं, या फिर तो मैं कहूँगा फर्रुखाबाद और आसपास जनपद के एक उद्योग जो निरंतर लगे रहते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच के कि ये कौन है, क्या है, और उसके सहायता के लिए हमेशा जिनका दरवाजा खुला रहता है, ऐसे हमारे सीपी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंधक आदरणीय श्री सत्य प्रकाश जी अग्रवाल उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे प्रबंधक महोदय का स्वागत किया जाए। यह कहना, इनके बारे में बोलना, मैं जहां तक मानता हूं कि ये एक सूरज को दीपक दिखाने का काम है। बहुत से लोग इनके प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जब बहुत सारी बातें होती हैं तो कहीं न कहीं कमियां ही भी निकाल लेते हैं। तो जय गंगवार एक शेर याद आता है कि दर्द देंगे वो कैंचियां देंगे, हम हैं कागज वो दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम हैं कागज वो कैंचियां देंगे, और जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, सूरज को वो आज गालियां देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आज फर्रुखाबाद जनपद में, विशेष रूप से कायमगंज में, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष मैडम रही या नहीं अब हैं, लेकिन चाहे सड़कों का कार्य हो, चाहे और कोई कार्य हो, उसमें हमेशा जो है वो भाई साहब का सहयोग रहता है। दूसरे, इन स्कूलों को एक गति देने, हर बच्चे से जुड़ना, जिनका शिक्षा मुख्य रूप से जो इनका उद्देश्य रहा है, कहीं भी बाहर जाएं लेकिन सीपी विद्या निकेतन उनके दिल में रहता है, उनके हृदय में रहता है, और हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित और उनको जागरूक करने का कार्य करती रहती हैं। ऐसी हमारी विद्यालय की निदेशक आदरणीय मैडम श्रीमती हूँ, और मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। आज के साहित्य, संगीत और कला से प्रेम नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि वो पशु की ही श्रेणी में आता है। वो 4 टांग वाला पशु होता है, हम 2 टांग वाले पशु होते हैं। यद्यपि वो चारा वारा नहीं खाते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। इसलिए मैं, जिसमें साहित्य और संगीत और कला के प्रति प्रेम नहीं है, तो मैं जीता जागता वो इंसान नहीं हो सकता है। जय गंगवार बहुत अच्छा गाते भी हैं, उनको आज यहाँ सुनूंगा भी, ये हम सब लोगों का सौभाग्य होगा। कला के पारखी व्यक्ति हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे मध्य मंडल अध्यक्ष किशनु चतुर्वेदी कंपिल से उपस्थित हैं। आप राजनीति के साथ साथ एक सहृदय व्यक्ति हैं, हमेशा दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे विद्यार्थी ही हैं, यद्यपि इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, प्रतीक कौशल जी, यद्यपि हमारे विद्यालय से हमेशा जुड़े रहते हैं। सभी के स्वागत के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा यहाँ के प्रिंसिपल श्री R.K. वाजपेयी जी से कि वो हमारे मध्य उपस्थित सीपी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंधक आदरणीय भाई साहब का बुके दे करके उनका स्वागत करें। और हम सब मैं श्री दीपक शुक्ला जी से निवेदन है कि वो किशनु चतुर्वेदी का बुके देकर स्वागत। इस हृदय पूर्व विधायक हरीश पचौरी जी से निवेदन है कि वो किशनु चतुर्वेदी का बुके देकर स्वागत करें। प्रतीक कौशल, मैं निवेदन करूंगा, दीदी उपस्थित हो चुकी है, मैं ज्योतिर्पर जनार्दनः दीपो
मिस्टर दयानंद जी और मिसेज नेहा रस्तोगी, ये आज के हमारे और मैं समझता हूं कि जो इनका ही न्याय होगा। हमारे मध्य विधायक जी बैठे हैं कि हम बच्चों के बीच में होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, कोई भी दर्द हो, कष्ट हो, और बच्चों के बीच रह करके ऐसा लगता है कि जैसे हम फिर बचपन की दुनिया में खो गए हैं। और हमारा जो समर्पण है वो इन बच्चों के प्रति है, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आगे इनके हाथों में देश की बागडोर होगी। और जैसे कि भटकती आगे कार्यक्रम शुरुआत हो, मैं 4 पंक्तियां कहता हूं। भटकती जिंदगी में वक्त ठहरा देख लेता हूं, अंधेरी रात में सपना के हमको घेर लेते हैं, तो मैं एक फूल से बच्चे का चेहरा देख लेता हूं, तो मैं एक फूल से बच्चे का चेहरा देख लेता हूं। और इन बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो आए और सुनील चक जी और तमाम हमारे बड़े सम्मानित यहाँ पर जो अभिभावकगण बैठे हैं और सीपी ग्रुप ऑफ स्कूल की डायरेक्टर मैम, जो हमेशा जिनका उन्हें अपने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए अपना अमूल्य समय निकाला है। प्यारे बच्चों, आज का इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द आपके बीच में कहना चाहूँगा। चूँकि कार्यक्रम लेट हो रहा है इसलिए बहुत समय नहीं लूँगा। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, what is the meaning of education? Education means to develop innate powers of human personality. Means बच्चों के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना। Not only bookish knowledge, but we have to find out what kind of talent they are having. Few students, they are having talent which they will show you in their presentation. Number of students, they are interested in the games. In the same manner, we are running sports academy. Number of parents, they are having in caliber in science olympiad. So there are different ways, different platforms which are being given to the students in this CP Vidya Niketan. We are not only providing bookish knowledge, केवल किताबी ज्ञान हम लोग नहीं दे रहे हैं। आप सभी देखते होंगे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सीपी विद्या निकेतन, और हर कार्यक्रम को अलग तरीके से हम एक प्रोसेस होती है, स्क्रीनिंग करना, उनको सर्च करना, उनको यहाँ पर लाना, ये बहुत कठिन काम है। एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल द टीचर्स, activity coordinators, all the senior teachers, music teachers, and overall the direction given by the director ma'am, क्योंकि उनका भी एक शौक रहता है कि बच्चे को कोई न कोई प्रतिभा है उसको जरूर यहाँ पर स्टेज पे लाएं। तो इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आज का जो कार्यक्रम है सीपी विद्या निकेतन के बच्चों का एक समर्पित कार्यक्रम है कि ये संगीत लेस हो सकता है, कुछ अच्छा किसी का 19-20 हो सकता है, लेकिन वी हैव टू अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स टैलेंट। तो मेरा प्रार्थना है, निवेदन है, सभी हमारे बच्चों के इस कार्यक्रम को सराहेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। आप सभी का एक बार पुनः इस सीपी मल्टी हॉल में स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। और अब हम लोग अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं। हरीश पचौरी प्लीज। दीपक जैना जी से हमारे मध्य में मनोज गंगवार जी हैं ग्रामीण से, उनका भी बुके देकर नमिता अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। Thank you, sir. It's now time for our tiny talks to present. करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का
Now it's time for the introduction of judges of various public schools. Our third judge is Ma'am Neha Rastogi. She has a professional experience working with Doordarshan. She has also worked as a choreographer in the ETV Uttar Pradesh show Jhume Nache Gaye. She was honored to receive a prize in Sur Tarang by renowned folk singer Malini Avasthi. She has also been awarded by the government for her achievements. Academically, she holds a master's degree in music instrumental and has completed Prabhakar in music vocal. Now, after the introduction, let me tell you all about the criteria and rules regulations. The students are categorized in two categories, junior and senior. And all the students, all the participants will be judged on 4 criteria: 10 marks for their vocal quality, 10 marks for the rhythm, 10 marks for timings, and 10 marks for overall performance. In this manner, one judge will judge one performer for 40 marks, and there are 3 judges. So this shall be the criteria. Now, without wasting much of the time, I would like to call upon Master Abhigyan Mishra for further proceedings. महफिल की शुरुआत कुछ प्यार भरे नगमों के साथ करते हैं। अब प्रस्तुत है जीवन दर्शन, सत्य और गहरे संदेश से भरपूर एक अमर गीत, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। यह गीत वर्ष 1975 की प्रसिद्ध फिल्म धर्म करम का अत्यंत लोकप्रिय गीत है। इस प्रेरणादायक गीत को स्वर दिया है महान गायक मुकेश जी ने, संगीत दिया है प्रसिद्ध जोड़ी शंकर जयकिशन ने और इसके बोल लिखे हैं मजरूर सुल्तानपुरी जी ने। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। यह गीत हमें जीवन की सच्चाई और अच्छे कर्मों की महत्ता का संदेश देता है। तो आइए इस अर्थपूर्ण और भावपूर्ण प्रस्तुति का आनंद लेने के लिए मैं सबसे पहले आवाज देना चाहूंगा मानवी शर्मा को। एक बार जोरदार तालियां मानवी के लिए।
given the enchanting voice by Salil Chaudhary Sahib. The song goes like, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा. The star of the song are Sunil Dutt Sahib and Asha Parekh ji. Sunil Dutt plays Arun, a man with dark past. He's fallen for Sarita, played by Asha Parekh, but he knows he can't give her a future. He's Badal Awara, a wandering cloud with no home. This song is warning to her, don't love me so much, I'm not worth it. I'll leave one day and you will be left crying. So it's not rejection, it's sacrifice. He's pushing her away because he loves her. Peak 60 melodrama, and we love it. प्रेम समर्पण के मधुर एहसासों से सजा एक बेहद खूबसूरत गीत तेरे संग यारा। यह गीत वर्ष 2016 की फिल्म रुस्तम का लोकप्रिय गीत है। इसे स्वर दिया है आतिफ असलम ने और संगीत से सजाया है एपी मुखर्जी ने। इसमें अपने शब्दों का जादू बिखेरा है मनोज मुंतशिर जी ने। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है। इन भावनाओं से सजा यह गीत दिलों को छू लेने वाला है। तो आइए स्वागत करते हैं अभिषेक चौहान का कि वो अपने आवाज के जादू से महफिल में चार चांद लगा दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। तेरा प्यार छुपाया है मुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। वो तेरे संग यारा तेरे संग यारा
हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सपना सा एक आसमां में ख्वाब तू, ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, वो तेरे संग यारा खुशियाँ को बहारा, रात दीवानी मैं सर्द सितारा, वो तेरे संग यारा खुशियाँ को बहारा, रात दीवानी मैं सर्द सितारा। This song is sung by Kishore Kumar Sahib and star concerned are Kishore Sahib and Baby Naz. This one is special because Kishore Kumar directed, produced, acted and composed music for this film. He plays Shankar Ramu after his wife dies. Ramu, played by Baby Naz, is also mute. The world is cruel to him. People mock them, no one helps. One more thing, it's not about ishq, it's about I'll protect you from the will. If you have ever wondered to run away with someone you love and start fresh, this is your anthem. ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, कि ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले।
वास्तव में मुझे आशा है कि यह सुनकर आप सबके चेहरे पर मुस्कान अवश्य आई होगी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रतिभागी के लिए। अब प्रस्तुत है चुलबुलेपन, सपनों और युवा उमंगों से भरपूर एक बेहद लोकप्रिय गीत मेरे ख्वाबों में जो आए। यह गीत वर्ष 1995 की प्रसिद्ध फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का प्रसिद्ध गीत है। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है सुरों की महारानी लता मंगेशकर जी ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर इसे जीवंत किया है शाहरुख खान और काजोल जी ने। मेरे ख्वाबों में जो आए आकर मुझे छेड़ जाए, युवाओं के सपनों और शरारती भावनाओं को दर्शाता यह गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। तो चलिए तालियों की गूंज के साथ हम स्वागत करें आराध्या गुप्ता का। मेरे ख्वाबों में जो आए
is Nagin 1954 and the song is sung by Lata Mangeshkar ji. One fascinating fact about the song is before you, that bean sound is not real bean. It's clavoline plus harmonium mixed by Hemanta. He created most famous snake charming tune in India. Even real snake charmers copy it. It's officially called the Nagin tune. जिंदगी है। कुछ लोग सिर्फ आते नहीं बल्कि हमारे हर पल को महका देते हैं। आज की अगली प्रस्तुति भी ऐसे ही एहसास को समर्पित है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। यह गीत राजा हिंदुस्तानी फिल्म का लोकप्रिय गीत है। इसे स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने। इसे संगीत से सजाया है प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में आमिर खान और करिश्मा कपूर नजर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं दिलों को छू लेने वाला वह मधुर नगमा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। इसके लिए मैं आवाज देना चाहूंगा नमी चौहान को। कृपया जोरदार तालियों से
song was filmed on Rajendra Kumar and Babita and was sung by Mohammad Rafi Sahib and Asha Bhosle ji. This song was adorned musically by Kalyan ji Anand ji Sahib and lyrics were being given by Indevar ji. Let me tell something interesting about this scene. This song is the most famous romantic track from the film. Kumar and Sapna are falling for each other. The mood is dreamy and lonely. He's calling out to her, "I'm alone, come to me wherever you are." She responds from afar. It's filmed with classic 60s style garden, soft lighting, and longing glances. The duet structure shows two lovers separated but emotionally connected. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Master Harshit Pathak from Standard 11 for this iconic song, Akele Hain Chale Aao from senior category. चले आओ जहाँ हो अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें, अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। मौसम ये नज़ारे, ये चाँद और ये सितारे, ये मौसम ये नज़ारे, ये चाँद और ये सितारे, सभी हैं आज लेकिन नहीं मेरे सहारे, अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो, कहाँ
अकेले हम चले आओ जहाँ हो। जिंदगी में ऐसे होते हैं जो बहुत खास बन जाते हैं और शायद दोबारा लौटकर नहीं आते। ऐसे ही कुछ पलों को संजो लेने का एक खूबसूरत कोशिश है यह गीत, जहां हर लफ्ज में गहराई है और हर सुर दिल को छू लेने वाला। आज की अगली प्रस्तुति हमें याद दिलाती है कि जो पल हमारे पास है हमें उन्हें पूरी शिद्दत के साथ जीना चाहिए। तो आइए इस दिल को छू लेने वाली धुन में खो जाते हैं। लग जा गले, यह फिल्म 1965 में रिलीज हुई थी। इसमें अपनी सुरीली आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इसके गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान जी व इसके प्रसिद्ध कलाकार साधना और मनोज ने इसे सुनहरे पर्दे पर जीवंत किया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी अगली प्रस्तुति का।
This song is from movie Katti Patang 1971 and is sung by legend Kishore Kumar Sahib. Music by R.D. Burman Sahib and yes, lyrics by Anand Bakshi Sahib. It was picturized on Rajesh Khanna ji and Asha Parekh ji. Please welcome our next performer, Master Pranjal Sharma from class 11. The wording of the song are Ye Sham Mastani Madhosh Kiye Jaye. मस्तानी मत होश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मत होश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए जैसे कि तू हंस के जहर कोई पी जाए शाम मस्तानी मत होश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए कसम मेरे होठ से जाए शाम मस्तानी मत होश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए मस्तानी मत होश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रेम, प्रतीक्षा और जीवन के खूबसूरत एहसासों को स्वर देता है। यह गीत मेरे हमसफर फिल्म का लोकप्रिय गीत है जो सन 1970 में प्रदर्शित हुई थी। इस गीत को स्वर दिया है मुकेश और लता मंगेशकर जी ने। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहेब ने तथा इसके गीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। तो चलिए सुनते हैं प्रेम से ओतप्रोत यह गीत किसी राह में किसी मोड़ पर। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मेघल गुप्ता को। एक बार जोरदार तालियां मेघल के लिए।
to her exclusively. Our next star is going to perform on the iconic song which made the city Bareilly famous overnight. Those who are getting my hint are getting it right. I am talking about a song which is unique in itself. This song belongs to movie Mera Saya 1966 and was sung by great Asha Bhosle ji, composed by Raja Mehndi Ali Khan, and music was given by Madan Mohan ji. This song was picturized on great actress Sadhna ji. Let me dive a little into the depth of this song. In this scene, Sadhna ji is performing at a mehfil. This song is playful on the surface. My earring fell in Bareilly's market, but it's actually a flirtatious taunt. He is teasing the hero that she has lost her jhumka and now he has to find it. It's classic cat and mouse romance with the dancer in control. The lyrics use the lost jhumka as a metaphor for lost innocence, lost love, or just an excuse to get attention. So please put your hands together and welcome Master Devan Srivastava of class 9th for the song Jhumka Gira Re Bareilly ke Bazaar mein. आज काला गया कलकत्ता की गलियां, काला गया कलकत्ता की गलियां, काला रे।
मुझसे अनुरोध है कि एक बार फिर से आप सभी अपने दिल को थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि अब आने वाला है हमारे आज के इस महायुद्ध का अंतिम व श्रेष्ठ प्रस्तुति। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। फिल्म दिल एक मंदिर का यह अमर गीत लता मंगेशकर जी की धुन में पिरोया गया है। शंकर जयकिशन जी ने संगीत दिया है और हसरत जयपुरी जी ने इसके बोल लिखे हैं। अब इन्हीं भावनाओं को मंच पर जीवन करने आ रहे हैं तेजस गुप्ता। एक बार जोरदार ताली हमारे इस कलाकार के लिए। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से चुरा के उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। तुम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबान से ये ना कहो। अब तुमसा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। इस तेरे चरण की धूल से
बैठे हैं, खो बैठे। प्रेम जोरदार तालियों की विनती करता हूँ। मुझे ये देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पधारे हुए हैं, क्योंकि जहाँ अतिथियों का आगमन होता है वो भूमि पावन हो जाती है। वहाँ माँ शारदे अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं और सफलता स्वयं कदम चूमती है। अमूल्य वचनों से आशीष प्रदान करें सर। हमारी दीदी मिथिलेश जी आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जो भारतीय जनता पार्टी में तमाम पदों पर रह चुके हैं और आज चीनी मिल कायमगंज के उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित है। और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया था कि वो संगीत के एक बहुत ही अच्छे फनकार हैं। मैंने कई बार उन्हें सुना उनकी आवाज़ पे। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, चेयरमैन साहब, सारे हमारे मंडल अध्यक्ष, वर्तमान में जिले के उपाध्यक्ष रश्मि दीदी, जिले के मंत्री मनोज गंगवार जी, मेरे सामने बैठे हुए सारे के सारे पेरेंट्स, यहाँ आने के लिए, बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप सबका मन से आप सबको नमन करता हूँ। और यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी आप में के बीच के ही थे। आज का जो कार्यक्रम मैंने देखा तो मुझे अपनी याद आ गई। जानते हैं कौन सी? दिवाली दो तरह की हुआ करती है, एक वो भी दिवाली थी मेरी वाली, जब मैं बचपन हुआ करता, जवानी में कभी था। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। आगे नहीं बोलूंगा। आज मुझे इन बच्चों को देखकर कभी मैं रफ़ी साहब को, दीदी आशा भोसले को, दीदी मंगेशकर को और दादा को सुना करता था। दादा ने कभी एक गाना गाया था, उसमें पता नहीं कितने सुर थे और अच्छे अच्छे गायकों ने उस समय बहुत कोशिश की थी कि उनके सुर को रिपीट कर सकें, कोई रिपीट नहीं कर पाया था। तो ये हस्तियां थीं। तो आज जब CPBN के बच्चों ने वही पुरानी यादें ताज़ा कर दी, उसमें रोमांस के गाने हुआ करते थे, सीरियस गाने हुआ करते थे। तो वो गाने क्या थे और आज क्या है, उसमें हम लोग पिक्चर देखा करते थे, अपनी बेटियों के संग देखते थे, अपनी बहनों के संग, अपनी बीवी के संग देखते थे। वो आजकल की ये पिक्चरें हैं या गाने हैं, अकेले भले सुन लो, बेटी के संग, बहन के संग बैठ के नहीं सुन सकते, नहीं सकते उनके साथ। मैं अपनी याद को बढ़ाम देता हूँ। धन्यवाद पुनः आप सबका मन से सम्मान करते हुए
यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जय गंगवार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। सर सीपीबीएन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मैनेजर आदरणीय भाई साहब, सीपीबीएन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की डायरेक्टर आदरणीय दीदी मिथिलेश दीदी, हमारे पूर्व के कायमगंज विधानसभा से हमारे अभिभावक विधायक जी, आदरणीय दीदी हमारे कृष्णू चतुर्वेदी जी, आदरणीय दीदी रश्मि दुबे जी, आदरणीय छोटे भाई देवेंद्र दुबे जी, हमारे राजपूत भाई साहब, हमारे हिमांशु भैया, पूर्व चेयरमैन सुनील चक जी, हमारे चाचा जी जो भी म्यूजिक का पूरा आनंद ले रहे हैं, हमें मालूम है कि वो भी बहुत म्यूजिक प्रेमी हैं, ऐसे हमारे अरुण दुबे जी, महेंद्र राजपूत जी, भाई मनोज गंगवार जी, मंसूरी भाई साहब, हमारे नगर प्रचारक भाई साहब, हमारे सीपी इंटरनेशनल और सीपी विद्या मंदिर विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सभी टीचिंग स्टाफ, और आज इस कार्यक्रम में जो हमारे जज आए हैं बहुत ही सम्मानित हम सबके बीच में, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं जो भी बच्चे हमारे स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनको बधाई, शुभकामनाएं इस बात के लिए भी कि उनको ऐसा मार्गदर्शन मिला कि वह सिर्फ गायन के क्षेत्र में ही नहीं, गाना गाते समय आज मैं नोट कर रहा था कि उनके चेहरों पर जो एक्सप्रेशन आ रहा था और जो गाने की मूल आत्मा होती है म्यूजिक की, वो उसको निभाने का अपना 100% देने का प्रयास कर रहे थे। बधाई सीपीबीएन के बच्चों की भी जो आज परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनमें भी ये लालसा जागेगी कि अगले आने वाले सालों में वह भी यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। और उनको बधाई इस बात की भी कि वह एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं कि जहाँ पर उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उनको निखारने का कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बधाई कायमगंज के रहने वाले सारे अभिभावकों को भी है कि वह कायमगंज में भाई साहब ने और आदरणीय बाबूजी ने जो एक संस्था चलाई, उसके थ्रू उनके अंदर जो एक हीन भावना हो जाती, मान लीजिए अगर सीपीबीएन जैसी बड़ी संस्था बाबूजी ने ना खोली होती, बाबूजी बहुत बड़े व्यापारी थे, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सीपीबीएन स्कूल की स्थापना करके जो हमें आत्मसम्मान की जो एक कहते हैं कि मन में एक हर्ष का विषय होता है कि एक स्कूल हमारे यहाँ भी ऐसा है कि हम अपने बाहर के जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके सामने सम्मान पूर्वक सर ऊंचा करके कह सकें कि सीपीबीएन एक स्कूल कायमगंज में ऐसा है जहां पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं और वह भारत के किसी भी कोने में किसी भी स्कूल से कमतर नहीं है। तो ऐसी जो हीन भावना हमारे अंदर आ सकती थी, उससे हमें निजात दिलाने के लिए मैं एक बार फिर स्कूल प्रबंध तंत्र और हमारे टीचिंग स्टाफ सबको एक बार बहुत बहुत बधाई के साथ उनका आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ज्योति इस शहर में, छोटे शहर में जगाई, जिससे हमें भी जो है बहुत आत्मसम्मान हमारा बहुत बढ़ जाता है। ये ज़्यादा बात करने का ज़्यादा नहीं है, म्यूजिकल गाला है, आप सब लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे, बहुत आपका आग्रह था, हमारे सर ने आग्रह किया तो मैं एक गाना आपके साथ में परफॉर्मेंस अपनी देने की कोशिश करूंगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज बच्चों की परफॉर्मेंस देख के मेरे अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आई कि मैं भी अपनी परफॉर्मेंस यहाँ दूं, मैं गाना गा सकूं। वरना जो है गाना और कलाकार होना अलग बात है, लेकिन जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है तब तक आपकी क्षमता को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि जिनको ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक गाना बच्चों से ही संबंधित है, उनके मोटिवेशन के लिए मुझे इस
समय पर बहुत अच्छा लगा कि वह गाना हो सकता है तो उसकी चंद लाइनें मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करूंगा। भैया जी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, हेलो, कांटों पे। इसका कैरियोके बजा दो भाई। पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे रुक गया है। कोई मस्ताना निकले है धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू। It's now time to listen to our most respected director ma'am and get completely drenched in the words of gratitude for these stars of today, the wonderful kids, us all, and also her advice and suggestions for the betterment of this school. Ma'am's vision and leadership have been instrumental in shaping our institution's growth and success. Please join me in calling our respected director ma'am who will address us and share her inspiring thoughts. Respected director ma'am. उसमें हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जय गंगवार जी, जो खुद भी अच्छे गायक हैं, हमारे आदरणीय अमर सिंह खटीक जी, जो पूर्व विधायक हैं और साथ में अभूतपूर्व विधायक हैं। और चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और सबको जल्दी ये जाने की छुट्टी हो चुकी है, इसलिए सबका नाम ना लेते हुए सम्मानित सभी उपस्थित गण जो कि हम लोगों के छोटे से बुलावे पर यहाँ, और हमारे प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल साहब जिन्होंने कि इस कार्य का इनिशिएटिव लिया और उनके साथ टीचर्स ने मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, और प्यारे बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठे कार्यक्रम होते हैं। वैसे तो लोगों को लग रहा होगा कि स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम क्यों, लेकिन आप यदि देखेंगे तो संगीत एक ऐसी चीज़ है जो मन की अंतर्भाव से उपजती है और जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हमेशा म्यूजिक हमारे साथ रहता है। बच्चा जब पैदा होता है और थोड़ा बड़ा हुआ तो यदि बच्चे को म्यूजिक लगा दिया जाए तो रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है। सुबह प्रकृति में देखिए चिड़ियों की चहचहाट, वो भी एक म्यूजिक है। उसके बाद देखिए कीर्तन में आप जाते हैं तो ताली एक वाद्य है, और उसके बाद जो हम गाते हैं, जो शांति मिलती है, वो भी एक म्यूजिक है। और यदि कभी दुखी हो, मन दुख हो, मन खुश हो, सब में म्यूजिक हम लोगों को शांति प्रदान करता है। तो म्यूजिक से हमेशा मन को शांति मिलती है। म्यूजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो इसलिए बच्चों को म्यूजिक आना चाहिए। और
वैसे भी देखिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के अलावा जो आज बच्चों के लिए सिखाई जानी आवश्यक हो गई हैं। आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आप देखेंगे कि विभिन्न तरह की चीज़ें, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो और बहुत सारे कौशल विकास की योजनाएं हैं, वो कंपलसरी कर दी गई हैं कि बच्चा यदि पढ़ाई में नहीं अच्छा निकलता। और मैंने देखा है कि म्यूज़िक में पार्ट लेते लेते बच्चे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज में चले जाते हैं। तो म्यूज़िक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी वो बच्चों की तो होशियारी है ही, साथ में हमारे प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब दीपक जैना जी, जिन्होंने पिछले साल से इसको शुरू कराया है, और बड़ा मनोयोग से वो पंकज शुक्ला जी और निर्मला चौहान इनके साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी दिन से बहुत मेहनत की है और ये बच्चे छाटे, फिर उनको एक्टिंग सिखाई गई, गाना उनका कितनी बार प्रैक्टिस कराई, और इतने 375 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। उन बच्चों में से इतने बच्चे छाट लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छा गाना गाते हैं लेकिन 10-12 अच्छे बच्चे छाट लेना, और अभी तो मेरे ख्याल में निर्णायकों को भी बड़ा मुश्किल पड़ा होगा किसको फर्स्ट करे किसको सेकंड करे, क्योंकि सब बच्चों ने इतना अच्छा गाया कि उसमें से कमी निकालना बहुत मुश्किल था। तो ये गाने वाकई में दिल को छू गए। कई गाने तो कई महीनों तक दिल में घूमते रहेंगे। बच्चों ने इतने अच्छे एक्टिंग करके इतने अच्छे ढंग से गाया, और जितने भी ट्रेजिक सॉन्ग थे वाकई में उनको तो दिल से निकालना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट बच्चा जो गा रहा था गाना, उसकी एक्टिंग, उसके हाव भाव और जो कुछ था वो दिल को बहुत ही छूने वाला था। तो इस तरह के प्रोग्राम जहाँ हम लोगों को रिलैक्स देते हैं, और लीग से हटकर जो स्कूल के प्रोग्राम है उससे लीग से हटकर ये प्रोग्राम है, साथ में सभी लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि, सामने स्वर्गीय आशा भोसले जी हैं और लता मंगेशकर जी हैं जिन्होंने एक बड़ा युग बिताया, मुकेश जी हैं, किशोर कुमार जी हैं जिनका एक बड़ा लंबा युग बीता, और उन्होंने इतने तरह के गाने गाए और उम्र का जिनके ऊपर कोई उनकी आवाज़ पर फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे लोगों को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम ऐसे गायकों को याद रखें जिन्होंने इतना सुंदर गाया, जिन्होंने इन गीतों को लिखा और पूरा अपना दिल निकाल कर रख दिया, उनको भी आज याद करने का समय है। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे मैं ये चाहूँगी कि जिनके भी बच्चे यहाँ पर हैं और जो बच्चे और भी हैं, भले ही वो अच्छा ना गा पाएँ लेकिन गाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गायन काम आता है। हमारे स्कूल से निकलकर जितने भी बच्चे बाहर जाते हैं, तो चूंकि हमारे स्कूल में बच्चों को मंच मिलता है तो बच्चे अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, अच्छे गायक बन जाते हैं, अच्छे अनाउंसर बन जाते हैं। तो भी चाहे जामिया में गए या किसी भी बड़े बड़े स्कूल में डॉक्टर बने, तो सब लोग बच्चे यही कहते हैं कि पूरा मंच हम लोग संभाल लेते हैं, और बाद में लोग पूछते हैं तुम किस स्कूल के पढ़े हुए हो, क्योंकि इतना सुंदर बोलना, इतना सुंदर मंच मिलना, इतनी सुंदर एक्टिंग जल्दी नहीं आती है। और शहरों के स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमने देखा है कि अब ये एक्टिविटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है, क्योंकि ना तो इतने बड़े स्कूल है, ना इतनी बड़ी स्टेज है, और ना ही इतना बड़ा किसी का लगाव है कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में निकाल सके। तो हमारे प्रिंसिपल साहब का भी हमेशा मन रहता है, अभी जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी खोली गई है तो स्पोर्ट्स एकेडमी में बहुत सारे बच्चे जाता है। और मैं एक चीज़, यहाँ पर पेरेंट्स भी बैठे और बच्चे भी, हम लोग बच्चों को थोड़ी सी सिलाई भी सिखाते हैं, बटन टाकना, और यदि कोई चीज़ उधड़ गई है तो उसे सिलना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के जीवन में बहुत ही कंपलसरी हैं। छोटे से काम के लिए हम किसी टेलर को ना ढूंढते फिरें, छोटा सा काम हम खुद ही कर लें। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें लाइफ में आनी ज़रूरी हैं। बहुत समय से हम प्रिंसिपल साहब से कहते थे कि 5th तक आप कंप्यूटर मत करिए, लेकिन पेरेंट्स को बनाना बड़ा मुश्किल है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा जा रहा है, और विदेशों में भी आप देखिए जो न्यूज़पेपर में या उसमें पढ़ते होंगे कि अब बच्चों को बड़ी एज में ही कंप्यूटर सिखाया जाए, क्योंकि हमने और आपने कितने एज में कंप्यूटर सीखा। पेरेंट्स जल्दी ना करें कि नहीं तो उनकी उंगलियां हैं, उनकी कमर है, उनकी आंखें हैं, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी यदि बहुत जल्दी इन चीज़ों को सिखाने में करी। तो मैं उन टीचर्स को भी धन्यवाद दूंगी, प्रिंसिपल साहब को, वाइस प्रिंसिपल साहब को, पंकज जी को, निर्मला जी को, और सारी व्यवस्था में लगे हुए सब लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को, और म्यूज़िक टीचर को जो हमारे सामने खड़े हैं। तीनों हमारे जजेस, अंजू जी, देवानंद जी, दयानंद जी और वो नेहा जी, जो इसके लिए डिसीज़न देने के लिए यहाँ पर आई, और हमारे सब पॉलिटिकल लोग हैं, चेयरमैन साहब हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, आसिफ मंसूरी जी हैं, मनोज जी हैं, हमारे दोनों वो हैं, और साथ में कृष्णू जी हैं, रश्मि जी हैं,
सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे आरएसएस के प्रचारक यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे गौरव गुप्ता जी लायंस क्लब से हैं, तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी, जब जब हम किसी कार्यक्रम में बुलाएं तब आप लोग आकर इसी तरह सबकी हौसला अफजाई करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Sir, he is ready with the results. Simultaneously, I would like to request our respected director ma'am and our special guests away the prizes and certificates. Respected vice principal, sir. थैंक यू सर। जितने नाम मैंने नहीं लिया, प्लीज गो ऑन द स्टेज प्लीज। प्लीज मूव टू द स्टेज। प्राइज any guesses who will be the winner? Students, is there any guesses from junior category who should be the winner? Is there any guess? No guesses. Is there any guesses, students? Who is the winner? So for the second runner-up, junior category, please give a huge round of applause for Miss Manvi Yadav being the second runner-up. Miss Manvi Yadav, second in junior category, second runner-up. Now the first runner-up in junior category, and the award goes to Miss Anshika Singh. Please give a huge round of applause. First runner in junior category. Miss Aradhya Gupta, winner in junior category for the Voice of CPVN for the year 2020. Spain to come front and go to the stage. We liked each and everyone's performance, but we had to take a call like who should be the winner, who should be first runner up and second runner up, and you can look at their faces. They're so worried and anxious. So let me put an end to it. Second runner up goes to Miss Chaha, runner up in Voice of CPVN. Now the first runner up, and we are left with the winner. They both sang really well. They both are my favorites. It was very difficult for us and for the judges to also decide, but we have to take a call. We have to choose somebody. Just have a little differences. We don't have to make any guesses. First runner up, any guesses? Master. The student, those who are sitting in the girls' side, please make a line. Only girls, not boys. All the girls, please make a line and move without. So since parents all are leaving, so I would like to thank each and every parents for listening to our children and doing such a great job. And I request all the judges to be on the stage so that we can have the felicitation. Pranjal and all the winners are requested to be on the stage. Aradhya, you have to be on the stage, please. Announce पेरेंट का फीडबैक लेने से अच्छा है ये चीज़ें किसी को सर वेद प्रकाश जायसवाल सर प्लीज बी ऑन द स्टेज यू शुड बी विद द स्टूडेंट